नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। अंधविश्वास सम्यक दृष्टि का शत्रु है। एक और भी कारण था जिसके चलते तथागत बुद्ध ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखने के सिद्धांत के विरोधी थे। वह धार्मिक अनुष्ठानों, संस्कारों और क्रियाओं के विरोधी थे। उनके विरोध का आधार यही था कि ये सब अंधविश्वास के घर हैं और अंधविश्वास उस सम्यक दृष्टि का शत्रु है जो तथागत के आर्य अष्टांगिक मार्ग का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। तथागत की दृष्टि में ईश्वर में विश्वास अत्यंत खतरनाक बात थी, क्योंकि ईश्वर में विश्वास ही प्रार्थना और पूजा की प्रभावोत्पादकता में विश्वास पैदा करता है, और पूजा एवं प्रार्थना की जरूरत ने ही पुरोहितों को जन्म दिया, और पुरोहित ही वह दुष्ट प्रकृति थी जिसने सभी प्रकार के अंधविश्वास को जन्म दिया और उसके द्वारा सम्यक दृष्टि के विकास को नष्ट कर दिया। ईश्वर के अस्तित्व के विरुद्ध दिए गए इन तर्कों में से कुछ व्यवहारिक थे, किंतु अधिकांश धम्म विज्ञान से संबंधित थे। तथागत जानते थे कि ये ईश्वर के अस्तित्व के विरुद्ध एकदम मारक तर्क नहीं है, लेकिन इससे ऐसा नहीं मान लिया जाना चाहिए कि तथागत के पास कोई मारक तर्क था ही नहीं। एक तर्क उन्होंने प्रस्तुत किया जो निस्संदेह ईश्वर में विश्वास के लिए घातक है। यह उनके प्रतीत समुत्पाद के सिद्धांत के अंतर्गत आता है, जिसे उत्पत्ति की परिनिर्भरता के सिद्धांत के रूप में माना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार ईश्वर का अस्तित्व है या नहीं है, यह मुख्य प्रश्न ही नहीं है। न यह प्रश्न ही वास्तविक है कि ईश्वर ने सृष्टि की रचना की। वास्तविक प्रश्न यह है कि रचयिता ने सृष्टि की रचना किस प्रकार की। यदि हम इस प्रश्न का ठीक उत्तर दे सकें कि संसार की रचना कैसे हुई, तो उसमें से ईश्वर के अस्तित्व के सिद्धांत का कुछ औचित्य सिद्ध हो सकता है। ईश्वर के सृष्टि का रचयिता होने में विश्वास करना धर्म नहीं है। महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या ईश्वर ने पदार्थ को शून्यता अभाव से उत्पन्न किया, अथवा उसने किसी अन्य पदार्थ से पदार्थ सृष्टि की रचना की। यह विश्वास करना असंभव है कि किसी पदार्थ के बिना अभाव किसी पदार्थ की रचना की गई थी। यदि तथाकथित ईश्वर ने सृष्टि की पदार्थ की रचना किसी नए पदार्थ से की, तो वह पदार्थ जिसमें से नया कुछ पदार्थ उत्पन्न किया गया, वह ईश्वर द्वारा उस पदार्थ के उत्पन्न करने के पहले से अस्तित्व में था। इसलिए ईश्वर उस कुछ पदार्थ का रचयिता नहीं स्वीकार किया जा सकता जो कुछ पदार्थ उसके अस्तित्व से पहले भी अस्तित्व में था। यदि ईश्वर के किसी भी चीज की रचना करने से पहले ही किसी अन्य ने कुछ पदार्थ में से उस पदार्थ की रचना कर दी है जिससे ईश्वर ने सृष्टि पदार्थ की रचना की है, तो ईश्वर सृष्टि का आदि कारण नहीं कहला सकता। भगवान बुद्ध का यह अंतिम तर्क ईश्वर में विश्वास के विरुद्ध अकाट्य था। आधार वाक्य ही में मिथ्या होने के कारण ईश्वर के सृष्टि का रचयिता होने में विश्वास करना धर्म नहीं है। यह केवल भ्रांति में विश्वास करना है। आज इतना ही। नमो बुद्धाय।